आज प्रदेश भर में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा है। पुलिस भर्ती परीक्षा का आज आखिरी चरण है, जहां 2 पालियों में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा है। एसटीएफ जिला प्रशासन की टीम को लगाया गया है। 60,244 पदों के लिए पुलिस भर्ती परीक्षा जारी है, जहां 48 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा को लेकर आवेदन भी किया है और आज आखिरी चरण है। इसको लेकर तैयारियां पूरी हैं। 48 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। चप्पे चप्पे पर पैनी नजर बनी हुई है प्रशासन की। एसटीएफ के साथ जिला प्रशासन भी नजर बनाए हुए है, क्योंकि आज पुलिस भर्ती परीक्षा का आखिरी चरण है, जहां 2 पालियों में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को संपन्न कराया जाएगा। आज आखिरी चरण और इसको लेकर एसटीएफ जिला प्रशासन की टीम लगी हुई है। अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर एसटीएफ की नजर बनी हुई है। चलो और इसी खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़ गए हैं। नोएडा से प्रिया हमारे साथ जुड़े हैं, अरुण पांचाल गाजियाबाद से जुड़े हैं, सौरभ मिश्रा प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले प्रिया, मैं आपका रुख करूंगी, आप जहां पर मौजूद हैं वहां जरा बताइएगा क्या स्थिति और क्या कुछ देख पा रही हैं अभी। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम नोएडा में ही मौजूद हैं और आज यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का आखिरी दिन है और आज भी देखिए 2 चरणों में ये परीक्षा होगी, यानी 2 पारियों में ये परीक्षा होगी। पहली सुबह 10 से 12 बजे और शाम वाली 3 से 5 बजे, जिसको लेकर देखिए पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है, क्योंकि इससे पहले भी देखिए 4 चरणों में परीक्षा हो चुकी है। पूरी निगरानी यहाँ पर सीसीटीवी कैमरों से की गई है, साथ ही पुलिस बल को भी तैनात किया गया था, बैरिकेटिंग लगाई गई थी और अंदर भी लगातार जिला अधिकारी जो नोएडा के हैं मनीष कुमार वर्मा, वो लगातार हर जगह, हर सेंटर पर, हर केंद्रों पर जाकर मुआयना कर रहे थे कि किसी तरीके की कोई कमी ना हो या किसी तरीके की कोई नकल देखने के लिए यहाँ पर ना हो। और साथ ही यहाँ पर आपको पीछे की तस्वीरें दिखाएंगे तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि 8:30 बजे से यहाँ पर एंट्री शुरू हो चुकी है, जहां पर अपनी चीजों को मैच कर रहे हैं, चाहे हम उसके एडमिट कार्ड की बात करें या फिर आधार कार्ड की बात करें, तो आपस में उनका मिलान किया जा रहा है ताकि किसी भी तरीके से कोई चूक ना रहे। साथ ही पुलिस प्रशासन के द्वारा जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, इयररिंग्स हैं या घड़ियों की बात करें तो सभी को उतरवा दिया जाता है। आपको तस्वीर दिखाएंगे, यहाँ पर देखिए, आप तस्वीरों में देखेंगे तो किसी की भी कोई एक्स्ट्रा चीज अंदर ले जाने की अनुमति किसी भी छात्र को नहीं है। यहाँ पर देखिए किसी ने बेल्ट लगाई है तो अपनी बेल्टों को लोग बाहर छोड़ गए हैं, कोई माला पहनी है, राखियां हो, क्लचर हो, तो ऐसी कोई भी चीज नहीं बचती कि कोई बच्चा नकल कर पाए, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश थे कि पारदर्शिता से पूरी परीक्षा को कराया जाए, क्योंकि बच्चों के भविष्य का भी सवाल होता है और बच्चों में भी खासा एक खुशी देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि बच्चे खुद ये चाहते हैं कि पारदर्शिता से एग्जाम हो, क्योंकि इससे पहले जिस तरीके से पेपर लीक के मामले सामने आ रहे थे उसको लेकर अब की बार सख्ती देखी गई है, लेकिन उसका असर इतना जरूर पड़ रहा है क्योंकि नोएडा में 18 केंद्र है, उसमें जितने बच्चों को परीक्षा देने के लिए आना था उनके आंकड़े की संख्या कम होती हुई नजर जरूर आ रही है। लेकिन पुलिस प्रशासन अलर्ट है। आपको तस्वीरें यहाँ पर दिखाएंगे तो देखिए आला अधिकारी खुद यहाँ पर गश्त करते हुए, मुआयना करते हुए आपको नजर आएंगे। साथ ही देखिए बैरिकेटिंग लगाई गई है, 500 मीटर के दायरे में किसी को भी आने की अनुमति नहीं है और इन छात्र छात्राओं के साथ जो परिजन आए हैं उनको एक अलग जगह पे ठहरने की व्यवस्था भी नोएडा पुलिस के द्वारा की गई है। जी ठीक है, अभी हालांकि थोड़ा वक्त है तो छात्रों का आने का सिलसिला भी अभी देखिए जारी है। सौरभ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, आपके पीछे काफी भीड़, काफी लोग नजर आ रहे हैं, जरा वहां की तस्वीर और वहां क्या कुछ हो रहा है जरा बताइएगा। देखिए इस वक्त जो हमारी मौजूदगी है वो जेबी इंटर कॉलेज पर है। हालांकि आज यूपी भर्ती पुलिस परीक्षा का जो है आखिरी चरण है और दोनों पालियों में जो है परीक्षा है वो संपन्न होगी। तो आप देखिए किस तरह से हमारे पीछे आप देख सकते हैं, हम आपको थोड़ा सा आगे चल के दिखाएंगे कि यहाँ पर देखिए लगातार किस तरह देखिए यहाँ पर चेकिंग हो रही है, छात्रों का एडमिट कार्ड चेक किया जा रहा है, बायोमेट्रिक हो रही है, साथ ही साथ बॉडी स्कैनर जो मशीन है उससे भी छात्रों की लगातार जो है यहाँ पर चेकिंग की जा रही है। तो सुरक्षा की अगर हम बात करें तो सुरक्षा को लेकर यहाँ पर जो है पहले से ही बहुत टाइट दिख रहा है। अगर हम बात करें पेपर लीक के मामले आए थे उसके बाद लगातार यहाँ पर जो है केंद्र सरकार की जो है नाराजगी छात्रों को देखने को मिली। इसके बाद 6 महीने के अंतराल जो ये परीक्षाएं कराई गई है
उसके बाद छात्रों में काफी खुशी की एक लहर भी दौड़ गई है। तो हालांकि यूपी भर्ती परीक्षा पुलिस का जो आज है 2 चरणों में होनी है और आज का आखिरी दिन है। अगर हम बात करें पहले चरण की बात करें तो 23, 24, 25 को जो है पहले ही ये परीक्षा हो चुकी थी और दूसरा चरण जो है 30 और 31 को आयोजित होना था। तो आज दोनों पालियों की परीक्षा होनी है। 63 परीक्षा केंद्र जो है वो प्रयागराज में बनाए गए हैं। चित्रा, ठीक है, काफी ज्यादा परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और अभी भी हालांकि छात्रों का आने का सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन गाजियाबाद की बात करें अरुण, तो वहां पर क्या देख पा रहे हैं, क्या अपडेट आपके पास? देखिए बिल्कुल चित्रा, मैं आपको बता 5वें चरण का आज एग्जाम है और आज की अगर मैं बात करूं तो और दिन के मुकाबले आज अगर मैं बात करूं यहाँ की मैं लाजपत राय कॉलेज के मैं बाहर मौजूद और बाहर की मैं तस्वीरें मैं आपको मैं पीछे से दिखा सकता हूँ। देखिए किस प्रकार से यहाँ पर जो जितने भी छात्र छात्राएं वो यहाँ पर अपने परीक्षा देने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। सभी छात्रों के मन में एक डर बना रहता है कहीं हम फेल ना हो जाए या फिर कहीं पेपर लीक ना हो जाए, लेकिन इस बार की अगर हम बात करें इस बार ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कड़े निर्देश दिए हैं कि जितने भी छात्र छात्रा है इनका जो पेपर है वो बड़ी ही सावधानी पूर्वक किया जाए और सीसीटीवी कैमरे से इन पर निगरानी रखी जाए। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं अभी सुबह 8:30 बज रहे हैं और 8 बजे का समय है और ऐसे में जितने भी छात्र छात्रा हैं सभी अंदर की ओर जा रहे हैं और उसके बाद अंदर जाने के बाद सभी को नंबर वाइज बिठाया जाएगा। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं एंट्री की अगर मैं बात करूं तो कि बाहर यूपी पुलिस के जवान है और यूपी पुलिस के जवान। ठीक है, और ये सीधी तस्वीर भी हम जरा दर्शकों को दिखा दें कि तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकता है, क्योंकि आज आखिरी चरण है और आखिरी चरण में भारी भीड़ है परीक्षा केंद्रों में और परीक्षा केंद्र में पहुंचने का जो सिलसिला है छात्रों का वो भी शुरू हो चुका है। एडमिट कार्ड एक एक करके चेक किए जा रहे हैं, सभी लोगों की तलाशी भी ली जा रही है, कोई ऐसे उपकरण ना मिले जिन्हें अभी हालांकि परीक्षा केंद्र में बैन किया गया है। तो कई ऐसी चीजें हैं जो कि छात्र परीक्षा केंद्र में लेकर के नहीं जा सकते हैं। तो ये सीधी तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन अरुण अपनी बात पूरी कीजिएगा आप। के साहिबाबाद में लाजपत राय कॉलेज के मैं बाहर मौजूद हूं और आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि छात्र और छात्राएं जितने भी है सभी हाथों में आधार कार्ड और एडमिट कार्ड लेकर ही अंदर की ओर जा रहे हैं। जो अगर यूपी पुलिस के जवानों की मैं बात करूं, देखिए सभी के एडमिट कार्ड चेक करने के बाद ही अंदर की ओर भेजा जाए। चाहे उसमें इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की बात करें तो हाथ में अगर एक कलावा भी बंधा हुआ है तो उसको भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है, बाहर ही कलावे को भी तोड़कर फेंक दिया जा रहा है। तो कहा जा सकता है कि जिस तरीके से जो एक सख्ती जो देखी जा रही है वो इस बार जो एग्जाम है उसमें देखी जा रही है, क्योंकि पहले बार की बात करें जिस तरीके से पेपर लीक हुआ चेहरे मायूस थे, उदास थे, कुछ हमने दुर्घटनाएं भी देखी थी, लेकिन इस बार की अगर हम बात करें आज अंतिम चरण का जो एग्जाम है वो देखा जा रहा है। और ऐसे में अगर आज की मैं बात करूं, देखिए आज यहाँ पर सेंटर के बाहर काफी भीड़ देखने को मिल रही है और जितने भी छात्र छात्राएं सभी के मन में डर बना रहता है कि मतलब एग्जाम किस तरीके का हो। लेकिन अगर हम बात करें एग्जाम की तो जो छात्र छात्राएं पूरी तरीके से तैयारी की, कुछ छात्रों से भी हमारी बातचीत हुई थी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि देखिए हम लंबे समय से इसकी तैयारी करते हैं, सुबह 4 बजे उठकर दौड़ मारते हैं, उसके बाद तब जाकर हमारा आज ऐसा दिन आता है। और ऐसे दिन में भी अगर हमें लापरवाही देखने को मिले तो कहीं ना कहीं एक मायूसी सी छा जाती है। तो कहा जा सकता है कि गाजियाबाद में अगर हम बात करें तो कड़े इंतजाम किए गए। गाजियाबाद के जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह जो है वो लगातार यहाँ पर गश्त कर रहे हैं और गश्त करने के बाद अगर कोई लापरवाही बरती जाती है तो एकदम तुरंत ही एक्शन लेते हैं। जी बिल्कुल, पेपर लीक के बाद कहीं ना कहीं निराशा जरूर हाथ लगी है प्रिया, लेकिन इस बार यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में जिस तरीके से सख्ती देखने को मिली है इससे कहीं ना कहीं जिन आंकड़ों के साथ पेपर होने थे शायद इस बार उतने छात्र जो है वो पेपर देने के लिए नहीं पहुंचे। ये भी अपने आप में इस बार बड़ा सवाल बना हुआ है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि जिस तरीके से देखिए पहले ये होता था कि पेपर लीक हो गए या फिर नकल की जा रही है, किसी विद्यार्थी दूसरा है और उसका पेपर कोई दूसरा बच्चा दे रहा है, लेकिन अब की बार ऐसी तस्वीर बिल्कुल भी सामने नहीं आ रही है, क्योंकि बिल्कुल सख्ती से यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा का एग्जाम कराया जा रहा है। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो आदेश दिए थे कि पारदर्शिता से एग्जाम हो वो भी यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि कोई भी बच्चा यहाँ पर आता है तो उसका एडमिट कार्ड चेक किया जाता है, आधार कार्ड चेक किया जाता है, उनके सर्टिफिकेट से उनकी डेट ऑफ बर्थ को चेक किया जा रहा है, क्योंकि किसी भी तरीके से कोई कोताही यहाँ पर नहीं बरती जा रही है, क्योंकि सिर्फ उद्देश्य यही है कि ईमानदारी और पारदर्शिता से सभी बच्चे अपने पेपर को दे पाएं।
साथ ही अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति यहाँ पर नजर आता है या फिर उसका डेट ऑफ बर्थ का मिलान नहीं होता है या कोई अन्य चीज है, कागजों में कोई कमी होती है, तो उससे संदिग्ध का फॉर्म भी यहाँ पर फिल कराया जाता है ताकि उससे पूरी पूछताछ पुलिस कर सके। इसी को लेकर देखिए पुलिस प्रशासन भी किस तरीके से अलर्ट है वो भी हमने देखा। चप्पो चप्पो पर निगरानी की जा रही है। अंदर जो सेंटर्स बने हैं वहां पर भी सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं जिनकी मॉनिटरिंग जो है लखनऊ से भी हो रही है। साथ ही नोएडा के जिला अधिकारी मनीष कुमार वर्मा हर केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। ज्वाइंट सीपी खुद पहुंच रहे हैं ताकि किसी भी तरीके की कोई चूक ना बरती जाए और साथ ही देखिए अंदर किसी भी तरीके के कोई आइटम्स को ले जाने की जिम्मेदारी है प्रशासन के साथ सरकार की। चूंकि बड़ा मुद्दा भी रहा पेपर लीक का, तो ऐसे में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा अच्छे से निपट जाए, ये एक बड़ी चुनौती भी है सरकार के सामने। शायद यही वजह है कि इतनी लंबी इतनी बड़ी लेयर के साथ सुरक्षा व्यवस्था की गई है। लेकिन सौरभ, आप मौजूद हैं परीक्षा केंद्र के बाहर, वहां पर जरा छात्रों से अगर बातचीत हो पाए तो उनसे बातचीत करिए। कैसा पेपर आने वाला है, किस तरीके से उनकी तैयारी है और इस बार की सुरक्षा को लेकर के उनका क्या कहना है? जी बिल्कुल, जिस तरह हम कुछ लोगों से बात करने की हम कोशिश करते हैं और जानते हैं कि आखिर इस बार का जो परीक्षा है वो कैसे आने वाली है। व्यवस्था कैसी हुई सरकार की तरफ से, ट्रैवल के लिए बहुत अच्छा किया है और आपने परीक्षा 6 महीने के बाद कराई गई देखते हैं। तो आपसे हमें कहते हैं कि हमें हमारी सरकार थोड़ा सा लेके इतना पेपर सब लीक कराया और इसलिए हम लोग को बार सा झड़ा जा रहा है। तो आप किस तरह देख सकती हैं कि छात्रों में इस बार इस परीक्षा को लेकर कितनी खुशी की लहर दौड़ रही है। उनका कहना है कि 6 महीने में इस बार दोबारा जो है वो परीक्षा आयोजित कराई गई, क्योंकि अगर हम बात करें 18 और 19 फरवरी को जिस हिसाब से पेपर लीक का जो मामला सामने आया, जिसके बाद जगह जगह पर छात्रों ने कई जगह प्रदर्शन भी किए थे, लेकिन इसके बाद योगी सरकार सख्त होते हुए इस परीक्षा को 6 महीने के अंदर कराने का जो है वो आदेश दिया था। और इस बार जो परीक्षा है वो 2 चरणों में हुई है। पहली 23, 24, 25 और आखिरी चरण जो है 30 और 31 अगस्त को है। हालांकि आज परीक्षा पर जो है वो आखिरी चरण है और अगर बात करें हम पहली पाली की परीक्षा जो है वो 10 बजे से शुरू होने वाली है, वही दूसरी पाली की जो परीक्षा है वो 3 से 5 होगी। चित्रा, बिल्कुल। और ये एक बड़ी उम्मीद है क्या, इसे एक बड़ी उम्मीद के तौर पर देखा जाए क्या? अरुण, सवाल आपसे है कि यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा हुई, पेपर लीक भी इससे पहले हुआ, तो छात्रों की युवाओं की उम्मीदें टूट गई, लेकिन इस बार जो परीक्षा हो रही है पेपर लीक कहीं ना कहीं इसका कोई भी अंदाजा नहीं है, मतलब पेपर लीक हुआ ही नहीं। अब ऐसे में एक जो उम्मीद थी क्या वो कायम है? छात्र खुश हैं यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा की इस तैयारी को लेकर? बिल्कुल चित्रा, अगर हम छात्रों की बात करें तो देखिए छात्र जो है, छात्र छात्राएं हैं खुश नजर आ रहे, क्योंकि सभी का कहना यही है। हम लगातार यूपी पुलिस एग्जाम को लेकर कवरेज कर रहे हैं, तो शुरुआत से लेकर और आज तक की अगर हम बात करें तो सभी छात्रों का कहना यह है कि देखिए पहले जब पेपर लीक हुआ था तो हमने काफी मेहनत की थी और उसके बाद हमारी मेहनत जो थी वो खराब हो गई थी। अब हमें नहीं पता किसकी वजह से पेपर लीक हुआ, लेकिन अगर इस बार की अगर हम बात करें तो इस बार उनका कहना था कि जिस तरीके से इस बार जो कड़े इंतजाम किए गए हैं कि उम्मीद है इस बार पेपर लीक नहीं होगा। और इस बार हमें भी खुशी है कि अगर पेपर लीक ना हो तो हो सकता है कि हमारा जो भविष्य है वो आगे बन जाए, क्योंकि लगातार जो एक युवा है, युवा की एक इच्छा होती है कि मैं एक देश की सेवा करूं, सरकार की सेवा करूं। तो कहा जा सकता है कि जितने भी युवा है सभी खुश है कि इस बार पेपर लीक नहीं हो रहा। तो लगातार सभी छात्रों का यही कहना है कि उम्मीद है कि इस बार पेपर लीक ना हो और अगर हम इस बार पास हो जाती है तो देश की सेवा करने का मौका भी मिलेगा। बिल्कुल, एक उम्मीद के तौर पर जरूर इस बार इसे देखा जा रहा है। लेकिन प्रिया, जहां पर मौजूद है वहां पर भीड़ शायद बहुत कम नजर आ रही है, इसके पीछे का कारण? जी बिल्कुल, देखिए एंट्री क्योंकि सुबह तड़के से ही हो गई है तो जितने भी छात्र आते हैं एक एक करके उनको भेजा जाता है। आप पीछे की तस्वीरों में देखेंगे तो देखिए जिला मजिस्ट्रेट की गाड़ी यहाँ पर है, क्योंकि जो पेपर आना है वो अंदर पहुंच चुका है और देखिए कड़ी निगरानी में ही पेपर अंदर पहुंचता है। क्योंकि जिस तरीके से आप तस्वीरें देख रही हैं, जो ये महिलाएं खड़ी हैं यहाँ पर, देखिए अपना रूम नंबर वगैरह चेक कर रही हैं, एडमिट कार्ड, क्योंकि कोई ज्यादा भीड़ यहाँ पर पुलिस के द्वारा इकट्ठी नहीं होने दी जा रही है। प्रॉपर बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई है ताकि किसी भी तरीके की कोई चूक यहाँ पर ना हो। और धीरे धीरे बच्चे आते हैं, क्योंकि 8:30 बजे से ये एंट्री जब शुरू हो जाती है तो बच्चों का जमावड़ा यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलता है।
बच्चे अंदर चले जाते हैं और अंदर भी पूरी जो महिलाएं हैं, पुरुषों की चेकिंग, महिलाओं की चेकिंग पूरे तरीके से यहाँ पर की जाती है कि कोई भी संदिग्ध चीज इनके पास ना हो, जिसको लेकर देखिए प्रशासन पहले से ही तैयारी कर चुका था। एक्स्ट्रा सीसीटीवी कैमरे भी स्कूल में लगाए गए थे। साथ ही देखिए गेट पर पूरी पुलिस की तैनाती है, आला अधिकारी भी, कोई भी संदिग्ध व्यक्ति भी अगर नजर आता है तो उससे भी पूरी पूछताछ की जाती है। मकसद सिर्फ यही है कि पारदर्शिता से पेपर हो, बच्चे अपना भविष्य के लिए जो पेपर देने आए हैं किसी भी तरीके की कोई चूक ना बरती जाए। क्योंकि देखिए इससे पहले राखी का फेस्टिवल गया है तो यहाँ पर देखिए सारी राखियां उतरवा कर रख ली गई हैं, बेल्टें रख ली गई हैं, क्लचर रख लिए गए हैं। किसी भी पेपर तक को, एक्स्ट्रा पेपर भी कोई ले जाने की अनुमति नहीं है। सिर्फ एडमिट कार्ड और आधार कार्ड और एक पेन लेकर ही बच्चे अंदर जा रहे हैं और शांतिपूर्वक तरीके से अपना पेपर भी दे रहे हैं। क्योंकि इससे पहले भी देखिए 4 चरणों में माफी चाहूंगी, 4 चरणों में जो है एग्जाम हो चुका है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आज आखिरी दिन है और शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ पर पूरा पेपर कराया जा रहा है। आला अधिकारी खुद मुआयना कर रहे हैं ताकि किसी भी तरीके की कोई चूक ना देखी जाए। और जिसको लेकर देखिए अलग से बच्चों का कोई सामान भी होता है तो उसको रखने के लिए अलग से व्यवस्थाएं यहाँ पर नोएडा पुलिस के द्वारा की गई है। परिजनों के रहने की, ठहरने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है ताकि किसी भी तरीके से कोई चूक नजर ना आए और बच्चे शांतिपूर्वक तरीके से अपने एग्जाम को दे पाए। और कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती भी सरकार प्रशासन के सामने रही है। शायद यही वजह है कि इतनी